हेलो नमस्कार, मैं दोस्तों को और आप सबका स्वागत है डी क्रिएटर की इस कोई वीडियो में। जैसा कि पता है कि हम 1 डे मोनेटाइजेशन से ही चला रहे हैं, उसी के अंदर आज की हमारी वीडियो होने वाली है। एंड देन आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे प्लेटफॉर्म को शेयर कर रहा हूँ भाई, लिटरली जहाँ तो मैं एक रिज्यूम को फिक्स करने के मतलब लिटरली रिज्यूम के डाटा को एक फॉर्म में फिल करने के 60 से 70 रुपये पे किए जाएंगे। हाँ मैं जानता हूँ तो विश्वास नहीं हो रहा होगा, बट तुम खुद देखो भाई। तो चलिए हम आते हैं हमारी उस वेबसाइट पर जिसका नाम है फ्रीलांसर होम। तो यहाँ पर आने के बाद अब मैंने अपनी आईडी पहले बना ली है, तो मैं इसमें लॉगिन कर लूँगा। मेरा आईडी पासवर्ड यहाँ पर है, मैंने इसे लॉगिन कर लिया है। तो आप लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप मेरा काम देख सकते हो। मैंने यहाँ पर 3 रिज्यूम को फिक्स किया है, 3 रिज्यूम का मैंने काम कंप्लीट किया है। एंड देन यहाँ पर मेरे 300 रुपये हुए हैं और 2000 रुपये मेरा ज्वाइनिंग बोनस है। तो यहाँ पर आते हैं, तो हमने अभी तक 3 मैंने आज किए हैं और अभी तो हम टोटल 5 रिज्यूम कर चुके हैं। तो हमारे 60 रुपये के हिसाब से 635 यानी 300 रुपये यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर पे आउट लेने के लिए क्या करना है कि हमें यहाँ पर पे आउट लेने के लिए मिनिमम 300 रिज्यूम क्रिएट करने हैं और मैक्सिमम 700 तक हम जा सकते हैं अच्छे पे आउट के लिए, बट हमें कम से कम 300 करने हैं। चलिए अब मैं आपको इसका काम दिखाता हूँ। हम यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ न्यू रिज्यूम पे क्लिक करेंगे और ये रहा हमारा वो रिज्यूम जिसे हमें क्लिक करना है, मतलब इसका हमें फिक्स करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि यहाँ हमसे जहाँ पूछा जा रहा है इसका फर्स्ट नेम, तो हमें इस रिज्यूमे के अंदर चेक करना है कि इस पर्सन का फर्स्ट नेम क्या है। तो यहाँ पर ये रहा इसका नेम। तो चलिए मैं इसे पिक करता हूँ और हम यहाँ पर इसका क्या नाम रखा है साले ने, चलिए लिख देते हैं कुछ भी, कैपिटल कैप्स लॉक लगाकर यहाँ पर GAND गांड हम। और इसका मिडिल नेम कुछ है नहीं, मिडिल नेम नहीं है तो हम इसके पिता का नाम लिख देंगे, लेकिन लास्ट नेम है हमारे पास। अच्छा कैपिटल में AJAY अजय, ठीक है। तो हमने इसका कर दिया, ये इसका नेम पूरा फुलफिल कर दिया है। एंड देन हम इसको चेक करते हैं इसने पिता का नाम दिया है या नहीं। अगर पिता का नाम दिया है तो उस केस में हम इसके मिडिल नेम, इसके पिता का जो फर्स्ट नेम है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसका पिता का फर्स्ट नेम यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो कैप्स लॉक लगाने के बाद AN गांड हम। चलिए यहाँ पर हमने इसका गांड हम कर दिया है। तो ये इसका काम हुआ पूरा। अब आते हैं इसके डेट ऑफ बर्थ पर। तो यहाँ पर हमारी जो रिज्यूमे के अंदर डेट ऑफ बर्थ दी गई है उसे यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो 10 और 1998, ठीक है। एंड इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना। तो जैसा कि तो इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि हमें जहाँ पर जो दिख रहा है हमें बस वही इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ऐसा नहीं कि मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई ये मेल है तो मैं यहाँ पर मेल लिख दूँ। अगर इसने रिज्यूमे में नहीं लिखा है तो हमें भी नहीं लिखना है, हमें पर सिर्फ ना यूज़ करना है। तो अब आते हैं यहाँ पर इसकी नेशनलिटी। तो ओबियसली तेलंगाना में है तो हिंदू है, चलिए इंडियन। एंड इसका मेरिटल स्टेटस, तो हम यहाँ पर आते हैं और उसमें देखते हैं कि इसने मेरिटल स्टेटस दिया है या नहीं। तेलंगाना, हॉबी, स्ट्रेंथ, अचीवमेंट, स्किल सेट, क्वालिफिकेशन, करियर ऑब्जेक्टिव। तो इसने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम, फादर नेम, जेंडर, लैंग्वेज, नाउ, परमानेंट एड्रेस, तो इसने नहीं, हम इसने मेरिटल स्टेट नहीं दिया है, हम यहाँ पर ना लिख देंगे। पासपोर्ट इसका हमें हमारे पास नहीं दिया इसने पासपोर्ट अपने रिज्यूमे के अंदर। हैदराबाद, अजय गांधम, तेलंगाना। चलिए तो मोबाइल नंबर है तो इसने पासपोर्ट नहीं दिया है, पासपोर्ट ना कर देंगे। तो इसने अपनी हॉबीज़ दी हैं, तो चलिए इसकी हॉबीज़ को लिख दें हैं, गुड स्टूडेंट हॉबीज़। तो यहाँ पर हम इसकी हॉबीज़ को पिकअप कर देंगे। ट्रेवलिंग हमें यहाँ पर लगा देना है कोमा से मैंने करना है सोशल नेटवर्किंग, ओके, CIL सोशल नेटवर्किंग। एंड इसके भाई और इसका जिसको पसंद है ब्राउजिंग नेट, ठीक है, कंट्रोल B ब्राउजिंग नेट, ठीक है, कॉमा लिया। एंड कुकिंग, ठीक है, हमने यहाँ पर कुकिंग कर दिया। अब इसे लैंग्वेजेस आती हैं, इसने लिखा है लैंग्वेजेस के बारे में, जैसे कौन से, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु। चलिए हम ऐसे तेलुगु कर देते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु। चलिए अब आते हैं यहाँ पर इसके एड्रेस को फुलफिल करते हैं। हमें जैसे यार उसने मल्टीपल एड्रेस दी हैं, मल्टीपल, जैसे मैं अभी गुना में रहता हूँ बट मेरा जो परमानेंट एड्रेस मेरा गाँव है, तो उस केस में हम परमानेंट एड्रेस चूज़ करेंगे जहाँ पर इसका परमानेंट ये है। तो चलिए परमानेंट एड्रेस को चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको चीज़ को लेते हैं, आपको कॉपी, सुभाष नगर, सिद्धिपति डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं सिद्धिपति सुभाष नगर,
इस चीज़ को यहाँ से कर देंगे कॉपी एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट। देखिए हर चीज़ को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, लेकिन हमें ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही हार्ड थी लिखने में थोड़ी सी, इस वजह से मैंने इसे करा है। यहाँ पर आते हैं सुभाष नगर। तो चलिए सुभाष नगर में ये रहता है, इसके पास कोई लैंडमार्क नहीं दिया गया यहाँ पर। सुभाष नगर सिद्धिपत डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, सिटी तेलंगाना, सिद्धिपत इसकी सिटी होगी। चलिए यहाँ पर आते हैं, सिटी लेते हैं, तो इसका तेलंगाना यहाँ पर ना रहेगा और इसकी जो डेट इसने बताती है अपनी तेलंगाना। कंट्रोल सी करते हैं एंड इसको तेलंगाना करते हैं। पिन कोड इसने दे दिया है 50। कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल बी करते हैं। देखिए कंट्रोल सी और बी का फॉर्मूला काफ़ी गलत है, बट हम इसे बहुत ही रिक्वायर्ड थिंग पर यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम इसकी हर चीज़ को पेस्ट कर रहे हैं, नहीं, हमें काफ़ी ज़्यादा। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने चाहता कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, इसी वजह से मैं आपको इन चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। बट मैं ये बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को कि कोई भी पर्सन कॉपी पेस्ट करे। कोई बात नहीं भाई, इसे हम टाइप ही कर देंगे, इतना मैं लिख के देता हूँ। गांड हम अजय, गांड हम अजय 24 gmail.com। गांड हम अजय @24, गांड हम अजय 24 तो देखिए सभी चीज़ों को काफ़ी केयरफुली क्लेरिफिकेशन हमें करना होता है हर चीज़ का। एंड यहाँ पर आते हैं एसएससी का रिज़ल्ट, तो इसका जो यहाँ पर बनी है इसकी 87%। चलिए इसका एसएससी बोर्ड रहा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड यूनिवर्सिटी। अम्मा दही अम्मा रुको, रुक जाओ। राम राम, हम कहीं दही हो तो दे दो। तो देखो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन को फिल कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो फिल कर दी है। हम एजुकेशन सेक्शन पर आ चुके हैं। तो इसके लिए आपको अपना उसका एजुकेशन सेक्शन देखना है जो रिज्यूमे के अंदर दिया गया है, और उसी को अज फिलअप करना है। तो चलिए हमने यहाँ पर इसका जो एसएससी का रिजल्ट था, तो एसएससी इसका 10th है, 87% बनी है। इसका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वो हमने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। अब आते हैं इसने इसे कब पास किया था, तो इसने इसे 2015 से 16 के बीच में पास आउट किया था। तो इसे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब आते हैं इसकी हाई सेकेंडरी पर, तो इसकी हाई सेकेंडरी में 69 बनी थी, 69.9%। एंड यहाँ पर इसका जो बोर्ड था वो था स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। चलिए इसे कॉपी कर देते हैं एंड जेटर पेस्ट कर देते हैं। अब इसने ग्रेजुएशन कहाँ से की थी, तो अभी इसकी ग्रेजुएशन चल रही है, तो वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो चलिए इसका ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो है बीटेक, कंट्रोल सी एंड टेस्टेड बीटेक। इसका रिजल्ट जो है वो अभी आया नहीं है, वो अभी पश्चिम में था 2019-22 में, तो रिजल्ट अभी इसने आया नहीं, तो दिया भी नहीं है। तो हम इसकी यूनिवर्सिटी पे आते हैं। इसकी यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में, ये वाली, तो हम इसे यहाँ पर फिलअप कर देंगे। एंड इसे कर देने के बाद इसका ग्रेजुएशन ईयर मांगा जा रहा है, तो जो कि 2019 से 22 रहा है। तो चलिए इसको यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। एंड इसे फिलअप करने के बाद इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर दी ही नहीं गई है, तो इसे हम भर भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ के अंदर हम जाएंगे ना और यहाँ पर भी ना करते हुए। तो अब इसका हाईएस्ट जो एजुकेशन है हमें देखा जा रहा है पर हाईएस्ट, तो वो इसका बीटेक है। चलो हम इसके यहाँ पर बीटेक को फिलअप कर देते हैं। बेटा
तो हम यहाँ पर इसके बीटेक जो इसकी हाईएस्ट एजुकेशन है उसे यहाँ पर असिटस को पेस्ट कर देंगे। एंड अब यहाँ पर आते हैं इसने किन कंपनी में काम किया है और कितना काम किया है। तो इसका जो मंथ एक्सपीरियंस है वो मंथ में है, ईयर में है। तो यहाँ पर मैं ईयर कर देता हूँ सिलेक्ट। एंड अब चले इसके देखते हैं कि इसने कहीं पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है या नहीं किया है इस रिज्यूमे के अंदर। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हॉबीज, डिक्लेरेशन एंड हमें लगा कि इसके अंदर इसने अचीवमेंट है बट इसने कहीं नौकरी नहीं की है। तो जब इसके पास कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं मंथ में या ईयर में, तो हम इस केस में यहाँ पर ना करते हुए चलेंगे। चलिए यहाँ पर भी ना कर देंगे, डजंट मैटर। रजिस्टर इसके लिए जीव करेंगे, लास्ट एम्प्लॉयर यहाँ पर ना करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने मैंने इस रिज्यूमे को ए से लेकर जेड तक पूरा फुलअप कर दिया है और हमने इसके अंदर इन्फॉर्मेशन को एज इट इज फिलअप किया है। एंड यही हमारा काम था। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट रिज्यूम पर क्लिक कर देना है और देखिए गाइस, बूम, आपका रिज्यूम सबमिट हो चुका है। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ डैशबोर्ड पर आकर आपका जो रिज्यूम सबमिट हुआ है उसके आपको पेमेंट यहाँ पर ऐड हो गई होगी। तो इसे हम रिफ्रेश करते हैं एंड मे बी यहाँ पर 5 ही रिज्यूम दिखा दे रहा है। 3 शायद किसी वजह से कोई प्रॉब्लम रही होगी। यहाँ पर आते हैं रिजेक्ट सबमिटेड रिज्यूम के अंदर देखते हैं। यहाँ पर होगा रिज्यूम 25 मार्च तो 3 9 2 3 4 5 वो सबमिट नहीं हुआ यार किसी रीज़न से। मुझे था दोस्तों एक अनऑथोराइज रिज्यूम था, इस वजह से वो सबमिट नहीं हुआ पाया क्योंकि उसके अंदर एक्सपीरियंस भी नहीं था। काफ़ी सी डिटेल थी जो उसके अंदर थी नहीं, तो मुझे था वो अनऑथोराइज होगा उसका, नहीं तो वो उसे कैलकुलेशन में कलेक्ट की, मतलब डेटा के अंदर उसे एंट्री नहीं थी, वो एक अनएग्जिस्टेड रिज्यूम था। तो इस तरीके से हमारे पास अभी सेकंड रिज्यूम आया है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है एंड अब इसे भी उसी तरीके से फिलअप करना है। तो मैं इसे फिलअप नहीं करूँगा क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट मेरा मेन पर्पस जो था इस वीडियो में आपको दिखाने का वो यही था कि भाई अगर तुम सही प्लेटफॉर्म पर सही पर्सन से जुड़ते हो, जैसे कि अगर तुम डीआई क्रिएटर को सब्सक्राइब करते हो तो तुम्हें सही अपॉर्चुनिटीज़ टाइम पे मिलेंगी एंड तुम सही टाइम अच्छे अपॉर्चुनिटी को सही टाइम पर ग्रैब कर उससे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो अब इस वीडियो का मेन टॉपिक पर आते हैं। तो अभी इसका जो टास्क है, ये वाला टास्क, वो सिर्फ 30 मार्च तक ही वैलिड है। तो मैं इस वीडियो पर कमेंट करने वाले पहले सब्सक्राइबर को अपनी आईडी और अपना पासवर्ड देने वाला हूँ ताकि वो, और भाई हाँ, पहले सब मतलब ये नहीं कि पहले कमेंट करते उसे मिल जाएगा। अगर तुम्हारे पास सच में लैपटॉप है, अच्छा स्टेबल नेट कनेक्शन है, तो ही तुम्हें ये आईडी और पासवर्ड दिए जाएंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई सच में अपॉर्चुनिटी एक ज़रूरतमंद आदमी को मिले, मुझे इसकी नीड नहीं है बट जिससे नीड है उसके पास से पहुँचे। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों की वीडियो पसंद आई होगी और तुम लोगों में से जो भी सच में पैसे कमाना चाहता है, सच में उसे नीड है पैसों की, उसके पास लैपटॉप भी है, स्टेबल नेट कनेक्शन है, तो भाई उसे मैं ये दे रहा हूँ। मैंने इसके अंदर अभी तक अपनी पेमेंट डिटेल ऐड नहीं की है, तो जो भी इसे लेगा वही अपनी पेमेंट डिटेल ऐड कर उस पूरा पेमेंट उसी के अकाउंट में ले सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो के लिए टीए की ट्रैक पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। मेरा वॉच टाइम अचानक बहुत तेज़ी के साथ गिर रहा है नीचे, तो मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और प्लेटफॉर्म्स ला सकूँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टीए की ट्रैक पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।